आप सभी का, जहां हम यूपी के अलग अलग क्षेत्रों में कुछ खास मुकाम हासिल करने वाले चुनिंदा लोगों से आपको रूबरू करवाते हैं। वर्तमान युग प्रतिस्पर्धा का युग है। हर कोई सफल होना चाहता है। मल्टीनेशनल कंपनियों के दिन दिन बढ़ने के कारण एमबीए की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। आज हम आपको मिलवाएंगे लखनऊ के ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट से जो छात्रों के एमबीए करने के ख्वाब को पूरा करवा रहे हैं। साथ ही बात होगी न्यू स्पीड कोचिंग सेंटर की, जो काकादेव कानपुर में आपके सपनों को साकार करता है। ये सिर्फ कानपुर ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की नंबर 1 नीट कोचिंग इंस्टीट्यूट है। लखनऊ में फंडा मेकर कोचिंग इंस्टीट्यूट की शुरुआत 1 मई 2017 को सूर्य प्रताप सिंह ने की थी। इस कोचिंग इंस्टीट्यूट में कैट, एमबीए, जीआरई, जीमैट, आईपीएम और बीबीए की तैयारी करवाई जाती है। फंडा मेकर कोचिंग इंस्टीट्यूट एमबीए की तैयारी करने वाले सैकड़ों छात्र छात्राओं के भविष्य के सपनों को पंख देता है। इस कोचिंग से तैयारी करके छात्रों को उनकी मनचाही फील्ड में करियर बनाने में मदद मिलती है। आइए जानते हैं फंडा मेकर के डायरेक्टर सूर्य प्रताप सिंह से उनके अनुभवों के बारे में। सबसे पहले तो भारत समाचार के जितने भी दर्शक हैं उनको मेरा नमस्कार है। मैं सूर्य प्रताप सिंह हूं। मैं पिछले 3 सालों से फंडा मेकर्स नाम का ये संस्थान चला रहा हूं, जो कैट की तैयारी कराता है बच्चों को। कैट एमबीए प्रतियोगी परीक्षाओं में से सबसे सर्वोत्तम परीक्षा मानी जाती है, क्योंकि इसके थ्रू बच्चे आईएम्स जैसे बहुत ही सम्माननीय इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं। कैट के साथ हम लोग अदर एमबीए एंट्रेंस एग्जाम्स जो हैं, जैसे जैट है, आईएफटी है, एनमैट है, स्नैप है, इस पे भी हम लोग बच्चों को गाइडेंस देते हैं। जहाँ तक बात फंडा मेकर्स का है और मेरा है, मैं बलिया शहर से आता हूँ। बलिया ईस्टर्न यूपी का एक छोटा सा शहर है जहाँ पे मेरा प्राइमरी एजुकेशन हुआ। उसके बाद अलग अलग शहरों में मेरी पढ़ाई हुई और विगत 8 सालों से 10 सालों से मैं एमबीए की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवा रहा हूँ, अलग अलग संस्थानों के साथ जुड़ के। 2017 में मैंने एक सोच देखा, एक सपना देखा कि मुझे भी अपना इंस्टीट्यूट खोलना चाहिए, क्योंकि अगर इसी में करियर आगे बढ़ाना है तो दूसरी जगह नौकरी क्यों ना किया जाए। और इस तरीके से हम लोगों ने फंडा मेकर्स का जन्म हुआ 1 मई 2017। शिक्षा के क्षेत्र में मैं क्यों आया, इसका जो वजह है वो मेरे पिताजी हैं। मेरे पिताजी बलिया ज़िले में एक स्कूल चलाते हैं और छोटा सा स्कूल चलाते थे। बचपन से ही मैंने ये देखा कि मेरे पिताजी सबसे पहले ट्यूशन पढ़ाया करते थे। ट्यूशन पढ़ाने के बाद धीरे धीरे उन्होंने एक छोटी सी अपनी एक स्कूल खोली, घर में ही खोला और 2 कमरों से स्कूल शुरू किया। और आज बलिया में अच्छे मुकाम पे उनका स्कूल है। और मैंने हमेशा, जब बचपन में मैंने देखा तो मैं ऊपर रहता था और नीचे बच्चों की पढ़ाई हुआ करती थी। तो स्कूल्स में और शिक्षा दीक्षा में काफ़ी ज़्यादा मेरा जो प्रिलिमिनरी जो एक्सपोजर रहा लाइफ का, वो शिक्षा से रिलेटेड रहा। यहाँ तीसरी बात ये रही कि जब मैंने भी अपना करियर शुरू किया तो मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाना शुरू किया और बहुत ही छोटी सैलरी से पढ़ाना शुरू किया। कुछ दिन मैंने चेन्नई में पढ़ाया, फिर दिल्ली में पढ़ाया, कुछ दिनों विदेश में भी रहा। फिर भारत आया तो एमबीए इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाने लगा और लगभग 8 साल अलग अलग नेशनल ब्रांड्स में पढ़ाने के बाद मुझे लगा कि अगर नौकरी ही करनी है तो फिर जीवन में तो बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं जोड़ सकते। तो मैंने कहा कि भाई जब पारिवारिक पृष्ठभूमि भी ऐसी है तो अपना एक इंस्टीट्यूट खोलते हैं। 3 बच्चों से मैंने ये फंडा मेकर्स खोला 1 मई 2017 को। और साल दर साल हम लोग बहुत आगे बढ़े हैं। आज की डेट में फंडा मेकर्स के बच्चे लगभग हर प्रतियोगी परीक्षाओं में अपना परचम लहरा रहे हैं। विगत कुछ सालों में हमारे यहाँ पढ़ने वाले लगभग 20 से 30% बच्चे 90 परसेंटाइल से ऊपर कैट में लाते रहे हैं, जो कि हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और जहाँ तक बात है कि मेरा इंटरेस्ट टीचिंग में इसलिए भी है बिकॉज मुझे लोगों से बात करना अच्छा लगता है। मेरे पढ़ाने में थोड़ा सा ह्यूमर भी रहता है। सो मुझे लगता है कि मैं बच्चों से ज़्यादा कनेक्ट कर पाता हूं और इसलिए ये कोचिंग इंस्टीट्यूट मैंने खोला था। फंडा मेकर्स में जो स्ट्रेंथ है, देखिए कैट का मार्केट अपने आप में बहुत छोटा मार्केट है। मतलब पूरे भारतवर्ष में सिर्फ 2 लाख बच्चे ही कैट लिखते हैं। तो अगर, और हमारा चूंकि सेंटर लखनऊ में ही है, तो हम लोग अभी प्रिलिमिनरी स्टेज में हैं। तो फिर भी मुझे लगता है कि हम लोग बहुत सारे बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ाते हैं। फंडा मेकर्स बेहतर है, इसीलिए अपने 2017 में जब इसका जन्म हुआ उसी साल से ये कमाल कर रहा है।
ये अलग इसलिए भी है क्योंकि ये कंटेम्प्रेरी कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, इसको एक मूवमेंट की तरह मैंने शुरू किया था। और 2017 में बहुत सारे बच्चों को हर साल लगभग 100 से 125 बच्चों को हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। इनफैक्ट कोई अगर गरीब है और फीस नहीं दे पाता है या फिर हमारे पास बिलो पॉवर्टी लाइन का सर्टिफिकेट जमा करता है, तो ऐसे बच्चों को हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। और इसकी वजह से जो सर्विसेज भी हैं हमारी वो बहुत ही स्ट्रांग रही हैं, क्योंकि हम लोग नए ब्रांड थे, लोकल ब्रांड थे। नेशनल प्लेयर्स से फाइट करने के लिए हमको अपनी क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा काम करना था। और इसके साथ में हम लोगों ने जब फंडा मेकर्स खुला तो चूंकि हम लोग कोई फ्रेंचाइजी नहीं है, हम लोग स्क्रैच लेवल से काम करने वाले लोगों में हैं, तो फिर हम लोग को अपना कंटेंट भी बनाना था, अपना स्टडी मटेरियल डिज़ाइन करना था, अपने टेस्ट सीरीज डिज़ाइन करना था। ये बात बताते हुए मुझे बहुत हर्ष होता है, बहुत खुशी होती है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम लोग प्रोफाइल पे भी काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं, क्योंकि लखनऊ शहर में बहुत लोग बच्चों को यूजुअली बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होता है, तो हम लोग अलग अलग तरीके की वर्कशॉप्स कराते हैं, अलग अलग तरीके के वर्कशॉप्स के साथ उनको सर्टिफिकेशन कराते हैं, उनके प्रोफाइल पे काम करते हैं। दूसरी बात, हम लोग FRM कोर्स को भी लेके आए हैं, क्योंकि बच्चों का जो गैप होता है फाइनेंशियल अवेयरनेस को लेकर के, उसके लिए एक डिग्री, एक सर्टिफिकेशन है ये, और चार्टर्ड प्रोग्राम है जिसको हम लोग लेके आए हैं। और बच्चे बहुत उत्साहित हैं इसको लेकर के। और फंडा मेकर्स अलग इसीलिए है क्योंकि हर साल हम लोग कुछ नया करते हैं, हर साल अपनी वेबसाइट को बदलते हैं, हर साल अपनी वेबसाइट में कुछ नया ऐड करते हैं, स्टडी मटेरियल अपग्रेड करते हैं। हमारे यहाँ का हर टीचर जो है हर साल नए पैटर्न से वाकिफ रहता है, वो बच्चों को के साथ परीक्षाएं लिखता है ताकि उसको पता चल सके कि ट्रेंडिंग पैटर्न्स क्या हैं, चेंजिंग पैटर्न्स क्या हैं। मेन यूएसपी है हमारा प्रोफाइल बिल्डिंग, मेन यूएसपी हमारे यहाँ पर्सनल अटेंशन। हमारे यहाँ एक बैच में 25 से ऊपर बच्चे हम लोग नहीं रखते, ताकि हर टीचर जो है एक एक बच्चे को जान पाए। हर संडे को बच्चों के साथ हमारा पर्सनल इंटरेक्शन होता है। अभी कोरोना काल में भी हम लोग गूगल मीट के दौरान गूगल मीट से बच्चों से कनेक्ट किए हर संडे, उनसे पूछा कि तुम्हारा परफॉर्मेंस क्या है, मॉक टेस्ट कैसा लिख रहे हो, कैसे अपने आप को आगे ले जाएं। प्रतियोगी परीक्षाओं का जो रिटन एग्जाम होता है वो खत्म होने के बाद हम लोग GDPI पे 3 महीने लगातार काम करते हैं, ताकि बच्चों को अपना इंटरव्यू भी कवर करने में कोई क्वालिफाई करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। मेरा जो बेसिक यूएसपी वो प्रोफाइल बिल्डिंग है, और प्रोफाइल प्रोफेसर इनफैक्ट हमारे यहाँ सॉफ्टवेयर है जिसमें बच्चा अपना 10th, 12th और ग्रेजुएशन का मार्क्स डालता है और पता चल जाता है कि कितने परसेंटाइल पे उसको कौन से IIM से कॉल आने की उम्मीद है। तो ये एक नई चीज़ है। हमारा जो मॉक टेस्ट है वो ऑल इंडिया लेवल पे है और बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। स्टडी मटेरियल की बात अगर करें तो हम लोग 10 किताबें, 450 टॉपिक टेस्ट, मतलब 10,000 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस हम लोग अपने बच्चों को देते हैं। और हर बच्चे पे हम लोग बहुत पैनी निगाह रखते हैं ये चेक करने के लिए कि वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। हमारे पास एक टूल है, AI टूल है, जो हमारा अपना डेवलप किया हुआ है, हमारी IT टीम ने डेवलप किया है। और उसके बाद हम लोग उसके थ्रू चेक कर लेते हैं कि किस कॉलेज का कितना कट ऑफ है और इस प्रोफाइल पे किस बच्चे को कितने परसेंटाइल पे कॉल आएगा, नहीं आएगा, डिफिकल्ट है, इजी है, मॉडरेट है, ये सारा कॉल को हम लोग प्रेडिक्ट कर देते हैं। तो ये हमारे पास थोड़ी यूनिक चीज़ है। बहुत ही वृहद प्लान्स बनाए हुए हम लोगों ने। फंडा मेकर्स लखनऊ में जैसा चमका है वैसे चमकने के बाद हम लोग आसपास के शहर जैसे कानपुर, इलाहाबाद, बनारस ऐसे शहरों में भी आने वाले हैं। अलग अलग स्टेट से हमारे पास फ्रेंचाइजी लेने के लिए ऑफर्स आ रहे हैं, हम लोग उस पर बातचीत कर रहे हैं। प्लान है कि 2025 तक हम लोग लगभग 20 ब्रांचेस फंडा मेकर्स के हम लोग करेंगे और इस पर हम लोग अथक प्रयास कर रहे हैं। कुछ शहरों में हम लोग अपने खुद के सेंटर्स, कॉर्पोरेट सेंटर्स भी, कंपनी ओन सेंटर्स भी खोल रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग अपने प्लान को आगे बढ़ाने वाले हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हम लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। ऑल इंडिया रीच है। ये सुनकर आपको बहुत प्रसन्नता होगी कि लखनऊ का कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हुए भी पिछले साल ऑनलाइन मीडिया में हमसे शहर के, देश के अलग अलग लोगों, अलग अलग शहरों से, जैसे कलकत्ता से, बैंगलोर से, महाराष्ट्र से बहुत लोग हमसे जुड़े और जिन्होंने कैट की तैयारी हमसे ऑनलाइन मोड पे किया। तो ऑनलाइन मोड पे और ऑफलाइन में फ्रेंचाइजी देने में और खुद के सेंटर्स खोलने में हम लोग ऐसे प्लान्स हैं जो हम लोग काफ़ी अच्छे से उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। कैट की जो परीक्षा है उसमें मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग आती है। DI, डेटा इंटरप्रिटेशन और रीजनिंग का एक सेक्शन होता है, DILR का, एक मैथ्स का और एक इंग्लिश का। बच्चों को यूजुअली ये लगता है कि उनको मैथ्स में बहुत अच्छा होना है, DILR में बहुत अच्छा होना है, इंग्लिश होना है। वो तो है, वो बात सही है कि उनको अच्छा होना होगा, लेकिन उससे पहले उनको 3 पर्सनालिटी ट्रेट्स पे काम करना होगा। पहला, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। दूसरा, हमको चेक करना होगा उनके चैलेंज टेकिंग एबिलिटी को, उनको अपने चैलेंज टेकिंग एबिलिटी को बढ़िया करना होगा। और तीसरा, अपने रीडिंग हैबिट्स पे मजबूत होना होगा, यानी कि सेल्फ कंट्रोल। जब आप रीडिंग करते हैं तो सेल्फ कंट्रोल की बात करते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि जितने बच्चे कैट लेने जा रहे हैं लेजर रीडिंग थोड़ा किया करें, ताकि
अपने आप को सेल्फ कंट्रोल कर पाएँ थोड़ा, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी पे काम करें, अलग अलग तरीके के 6 से 10 तक के जो मैथ्स की जो क्वेश्चंस होती हैं उनको सॉल्व करें। सबसे पहले चरण में एनसीईआरटी पूरा सॉल्व करें, दूसरे चरण में हमारा फंडा मेकर्स का मटेरियल है, वेबसाइट पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, पोर्टल पे है, हमारा यूट्यूब चैनल है, उससे आप क्वेश्चंस उठा के सॉल्व करें ताकि धीरे धीरे अपने बेसिक से एडवांस और फिर अंत में कैट के जो रियल क्वेश्चंस हैं 1992 से लेकर अभी तक के उनको सॉल्व करें। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट वे टू प्रिपेयर। बाकी किसी भी तरीके की ज़रूरत अगर होती है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फंडा मेकर्स की वेबसाइट fundamakers.com है, वहाँ पे जाके आप हमारा नंबर ले सकते हैं, हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम लोग बहुत खुश होंगे आपको हेल्प करने के लिए। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम उनकी मदद करते हैं जो हमारे एडमिशन लेते हैं, आप वैसे भी हमसे पूरी करियर काउंसलिंग ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि भारत समाचार ने यूपी के रत्न में मुझे शामिल किया। हम लोग जो फंडा मेकर्स में मेहनत कर रहे हैं उसको आप लोगों ने पहचाना, उसको पूरी दुनिया के सामने लाने का आपने प्रयास किया, हम इसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं। शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जहां से इंसान का जीवन निखरता है। न्यू स्पीड इंस्टीट्यूट काकादेव कानपुर एक ऐसा ही शिक्षण संस्थान है जहां से प्रतिवर्ष बहुत से विद्यार्थी पढ़कर डॉक्टरी में सेलेक्ट हो पा रहे हैं। आइए जानते हैं न्यू स्पीड इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर विजय शुक्ला से इस अपार सफलता का आखिर मूल मंत्र क्या है। मेरा नाम विजय शुक्ला है। मैं न्यू स्पीड में डायरेक्टर्स पैनल्स का एक हिस्सा हूं। यहां पर मैं केमिस्ट्री के शिक्षक के रूप में बच्चों को अपना योगदान दे रहा हूं। बहुत समय हो गया मुझे टीचिंग फील्ड से जुड़े हुए, तकरीबन 18 से 20 वर्ष का समय गुजर चुका है मुझे केमिस्ट्री पढ़ाते हुए, और मुझे बहुत एक्स्ट्रा क्लास का प्राविधान पहले से ही सोच रखा था, जो कि हम लोगों ने एग्जीक्यूट कर दिया है। और इस समय रोज फिजिक्स की, केमिस्ट्री की और बायो की 8 से 9:30 रात में एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही हैं। और मैं कहूंगा कि बच्चे पूरे मन से सुबह 6 घंटे के पहले क्लासेस करते हैं या शाम को 6 घंटे क्लासेस करते हैं। जैसे सुबह 8 से 2 क्लासेस चलती हैं, शाम को फिर 2 से 8 तक क्लासेस चलती हैं। और इसके बाद भी बच्चे उतने ही उत्साहित होकर के 8 से 9:30 वाली क्लास करते हैं। और मुझे कहने में बड़ा अच्छा लगता है कि बच्चे पूरी तरह से हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि हम लोग बिल्कुल सही समय पे अपना कोर्स कंप्लीट करा ले जाएंगे। हम लोगों ने रिवीजन के लिए भी प्रावधान रखा है, इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारा सिलेबस जो है वो नीट के एग्जाम के कम से कम 1 से 1.5 महीने पहले पूरा कंप्लीट हो जाए, ताकि कम से कम 1 महीने का समय हमें बच्चों को रिवाइज करवाने का मिले, ताकि हम जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके शॉर्ट नोट्स बना करके बच्चों को प्रॉपर्ली रिवाइज करवा सकें, उनको दे सकें, ताकि वो अच्छा से अच्छा परफॉर्म नीट एग्जाम में कर पाएं। न्यू स्पीड इंस्टीट्यूट लगातार बच्चों के विषय में सोच रहा है। हम लोगों की यही इच्छा है कि बच्चे अच्छा से अच्छा परफॉर्म करें। इसके लिए हम लोगों से जो हो सकता है हम लोग कर रहे हैं। हम लोग लगातार ये भी देख रहे हैं कि कुछ बच्चों को हॉस्टल संबंधित समस्याएं आती हैं, तो अगले साल से न्यू स्पीड इंस्टीट्यूट बच्चों के क्लासरूम प्रोग्राम के साथ साथ अपने आप को हॉस्टल्स में भी इंट्रोड्यूस करने जा रहा है। हम लोग निश्चित रूप से बॉयज और गर्ल्स के हॉस्टल्स स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट में बहुत हॉस्टल्स नहीं लेंगे, हम केवल उतने ही हॉस्टल्स लेंगे जिसमें कि हम मैक्सिमम बच्चों, जो बच्चे उसमें रह रहे हैं, उनका अधिक से अधिक हम देखभाल कर पाए। हमारा न्यू स्पीड परिवार है। एक्चुअली हम 5 लोग एक फैमिली की तरह हैं। हम 5 लोग तो टीचिंग में हैं, इसके अलावा हमारा बहुत बड़ा स्टाफ है, उन सबका भी बड़ा अग्रणी योगदान रहता है हम सबके साथ। और हम लोग एक टीम वर्क की तरह काम कर रहे हैं, और ये टीम वर्क बच्चों को दिखाई भी दे रहा है, और इसलिए बच्चे बड़े मन से जुड़े हुए हैं।
हमें चाहते हैं कि अगले साल जो स्टूडेंट हमारे पास आए वो न सिर्फ क्लासरूम प्रोग्राम में हमसे जुड़ा हुआ हो, बल्कि साथ ही साथ वो बच्चा हमसे हॉस्टल से भी अटैच्ड हो। यानी कि हम बीच बीच पर हॉस्टल्स में जाकर विजिट करें, हमारा अपना हॉस्टल हो, हम जाकर के देखें कि उनको वहां पर प्रॉपर फूडिंग मिल रही है कि नहीं मिल रही, उन्हें और चीज़ों की सुविधाएं प्रॉपर मिल रही कि नहीं मिल रही। अगर किसी बच्चे की कोई बीमारी होती है, कोई उसको मेडिकेशन की जरूरत है, तो भी न्यूज़पीड परिवार आगे आकर के इन सब में भी योगदान करेगा। हम चाहते हैं बच्चे के व्यक्तित्व का समुचित विकास हो, बच्चा पढ़े और पूरी लगन से तैयारी करे ताकि वो अपनी सफलता को प्राप्त कर सके। सबसे बड़ी चीज होती है कि हम बच्चों तक मैक्सिमम पहुंच पाएं। बहुत सारे बच्चों के पास ये समस्या है कि वो कानपुर आकर नहीं रह सकते, हॉस्टल में उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो हॉस्टल्स और कोचिंग दोनों को बियर कर पाएं। धीरे धीरे न्यूज़पीड इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बाहर के क्षेत्रों में भी अपने इंस्टीट्यूट डालेगी और धीरे धीरे अपने आप को प्रमोट करने का प्रयास करेगी। हमारी जो पूरी टीम है वो बच्चों के प्रति कंप्लीट डेडिकेटेड टीम है। रोहित अवस्थी सर फिजिक्स में इतना बड़ा नाम है कि मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में जो भी बच्चा मेडिकल की तैयारी कर रहा है वो रोहित अवस्थी सर का नाम न जानता हो, या बॉटनी में चौरसिया सर का नाम न जानता हो, या जूलॉजी में प्रदीप त्रिपाठी सर का नाम न जानता हो। ये सभी लोग बड़े रेनाउंड लोग हैं, और रेनाउंड इसलिए नहीं कि इसलिए वो रेनाउंड है क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत करके इस मुकाम को हासिल किया है। के पांडे सर केमिस्ट्री में, मैं केमिस्ट्री में हूं। हम लोग विगत 17-18 सालों से लगातार इसी प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं और अपना पूरा भरसक प्रयास करते हैं कि हम अपना कोर्स सही समय पे कंप्लीट करें, बच्चों को रिलेवेंट एजुकेशन प्रोवाइड करें। मतलब जो चीजें नीट में पूछी जाती हैं उन्हीं के अनुसार ही हम क्वेश्चंस को फ्रेम करें, उन्हीं को बता सकें। बच्चे जब सेलेक्ट होते हैं और उनका सिलेक्शन होकर विभिन्न मेडिकल कॉलेजेस में जाते हैं तो मुझे लगता है जितनी पेरेंट्स को खुशी होती है उतनी ही उनके अध्यापकों को यानी टीचर्स को भी खुशी होती है, क्योंकि उनका भी योगदान उसमें होता है। तो हमारी पूरी टीम एक वेल डेडिकेटेड टीम है और मुझे लगता है कि हमारी सफलता का जो श्रेय है वो पूरी टीम को ही जाता है और पूरी टीम ही इसमें पार्टिसिपेट करती है। कि जो बच्चे नीट एग्जाम को क्लियर कर रहे हैं वो सभी बधाई के पात्र हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की। हमारी टीम ने तो आपके साथ काम किया ही किया, लेकिन सच्चाई ये है कि उसमें अगर हमारा 40% योगदान है तो 60% बच्चे का ही योगदान है। उसकी अपनी विल पावर से, उसकी अपनी मेहनत से, उसके अपने डेडिकेशन से ही सिलेक्शन हुआ। देखिए जो नीट का एग्जाम है मैं मानता हूं कि वो 2 शब्दों पर टिका हुआ है, एक स्पीड और दूसरी एक्यूरेसी। बहुत सारे बच्चे ऐसे तैयारी करने के लिए आते हैं जिनकी स्पीड बहुत अच्छी होती है लेकिन उनकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं होती, जल्दबाजी में क्वेश्चंस को गलत करते हैं। और बहुत सारे बच्चे एक्यूरेसी अच्छी रखते हैं यानी कि क्वेश्चंस कम अटेम्प्ट कर पाते हैं लेकिन जितने करते हैं सही करते हैं। ये इन दोनों चीजों का तालमेल है। जिस दिन आपकी स्पीड और एक्यूरेसी अच्छी हो जाएगी, जो बच्चे इस समय एस्पिरेंट्स हैं, तैयारी कर रहे हैं, मैं उनसे सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि बेटा अपने स्पीड और एक्यूरेसी पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। जिस दिन आप इन दोनों को अच्छा कर लेंगे आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। अब डर का माहौल धीरे धीरे खत्म हो रहा है। आप देखिए कि वैक्सीनेशन हो रहा है, देश में वैक्सीन आ चुकी है। अब डरने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ सावधान रहने की आवश्यकता है। आप अपने बच्चों को सावधानी से भेजिए तैयारी के लिए। नहीं कर सकते हैं तो ऑनलाइन क्लासेस करवाइए। अगर आपके पास फैसिलिटीज हैं, नेटवर्क की प्रॉपर फैसिलिटी है, मोबाइल ठीक है, तो आप ऑनलाइन क्लास भी करवा सकते हैं। लेकिन ऑफलाइन क्लास में भी मैं ये कहना चाहूंगा कि अब डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। वैक्सीन प्रॉपरली आ चुकी है, वैक्सीनेशन हो रहा है। अगर बच्चे एक साफ सफाई से रहें, 2 गज की दूरी का पालन करें, प्रॉपरली अपना हाथ धोते रहें और थोड़ा सा क्या बोलते हैं स्वच्छता से रहें, तो मुझे लगता है कि अब कोरोना से डरने की कोई विशेष जरूरत नहीं है और अब अपने तैयारी पर प्रॉपरली फोकस कर सकते हैं। भारत समाचार में नवरत्न प्रोग्राम है, इसका बहुत आभारी हूं कि ये इस तरह का कार्यक्रम चला करके जो इंस्टीट्यूट्स हैं या जो समाज के लोग हैं जो समाज में कुछ अपना सहयोग कर रहे हैं, योगदान दे रहे हैं, उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी बात को कहने के लिए, तो मैं इनको इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। अगर आपके आसपास भी यूपी के रत्न हो तो भारत समाचार को आप सूचित कीजिए, हम जरूर अपने एपिसोड में दिखाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।